हेलो स्टूडेंट। अब आपको अच्छा दिखाई दे रहा होगा और कंटिन्यूटी का ये लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको हम जरा समझने की कोशिश करें। एक फंक्शन है y, इसको कहते हैं इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। इसके बहुत सारे केसेस। एक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है जिसका ये ग्राफ है, y इक्वल टू एफ ऑफ फंक्शन। ये इधर y पॉजिटिव है और इधर y नेगेटिव। और देखो ये वैल्यू एफ बी जो है ये क्या होगी, पॉजिटिव, और ये एफ ए क्या होगा, नेगेटिव। तो एफ ए इंटू एफ बी क्या होगा, लेस देन 0। तो देन देयर एग्जिस्ट एट वन सोल्यूशन x बिलोंग्स टू ए, एफ एक्स इज इक्वल टू 0। एफ एक्स 0 मतलब y 0 कहां पे होता है, x एक्सिस पे। तो पहला ये इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि अगर कोई फंक्शन है और वो कॉन्टिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, एफ ए इक्वल टू एफ बी, मतलब एक एफ ए की वैल्यू, ऐसा ही फंक्शन जाए, एक एफ ए की वैल्यू नेगेटिव हो और एफ बी की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, और इनका प्रोडक्ट क्या, लेस देन 0, राइट। तो एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0, तो देन देयर एग्जिस्ट ऑन solution in x belongs to AB for fx is equal to 0, right? ये इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम है। इसके एक और केसेस देखें, एक और केसेस इसके देखें। ये देखो, ये भी इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम का सेकेंड केस, केस 2। केस 2 क्या कहता है, केस 2 इसका डायग्राम भी हमने बनाया। इफ एफ ऑफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन एक्स बिलोंग्स टू ए एंड के लाइज बिटवीन एफ ए एंड एफ बी। ये देखो, ये एफ ए वैल्यू है और ये क्या है, एफ बी, और एफ एक्स इज इक्वल टू के जो है एफ ए और एफ बी के बीच लाई कर रहा है, तो के लाइज बिटवीन, देन देयर इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू के, एफ एक्स इज इक्वल टू के has at least one solution in x belongs to a b, a और b के बीच में एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो कम से कम एक पॉइंट पे कट कर रहा है x belongs to a। क्वेश्चन सब समझ में आया। दूसरा केस, इफ fx is a continuous function in x belongs to closed interval, k lies between fa into fb, y is equal to k, fa और fb के बीच लाई कर रहा है, तो then their equation fx is equal to k has at least one solution in x belongs to ab। Proof, fx is equal to k हमें प्रूव करना है कि इनके बीच लाई कर रहा है, तो fx minus k equal to 0। लेट हम एक gx फंक्शन सपोज करें जिसकी वैल्यू fx minus k। अब देखो आप ga निकालो, तो ga क्या हो गया, fa minus k, fa ये है और उसमें से ये वैल्यू सब्सट्रैक्ट हो रही, ये ज्यादा वाली, तो ये क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और जीबी निकालें तो एफ बी माइनस के, एफ बी कहाँ है, यहाँ है, और के ये वैल्यू सब्सट्रैक्ट हो रही तो पॉजिटिव, तो जी ए इंटू जी बी इज लेस देन 0, यानी हैज एट लीस्ट वन सोल्यूशन लाई बिटवीन ए टू बी, राइट है। सेकेंड केस है ये मीन वैल्यू। अब इस पे देखें कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो इस पे हम क्वेश्चन लिखते हैं। ये देखो, एक क्वेश्चन हमने लिया, प्रूव द इक्वेशन cos x is equal to x for every x belongs to 0 to pi by 2 has at least one solution, एक सॉल्यूशन होगा cos x is equal to x में कम से कम एक सॉल्यूशन, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो लेट एक फंक्शन सपोज करें, लेट gx क्या सपोज करें, cos ऑफ x माइनस x, तो g0 निकालो, g0 तो cos 0 और माइनस 0, cos 0 क्या हो गया 1, और g पाई बाई 2 निकालो, g पाई बाई 2, तो ये हो गया cos पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2, यानी क्या आ गया, माइनस पाई बाई 2, यानी g0 इंटू जी पाई बाई 2
लेस देन 0, यानी gx इज इक्वल टू 0 पे, hence gx इज इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट वन सोल्यूशन, एट लीस्ट वन सोल्यूशन, राइट। एक सेकेंड क्वेश्चन लिखो, प्रूव द इक्वेशन, प्रूव द इक्वेशन, ये दूसरा, प्रूव द इक्वेशन x प्लस साइन एक्स, x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर एवरी x belongs to 0 to pi by 2 has at least one solution, right। सेम कि ये भी इस इंटरवल में लाई कर रहा है ये फंक्शन, तो एक फंक्शन सपोज करें gx, ये क्या होगा x प्लस साइन ऑफ x माइनस, तो g ऑफ 0 निकाल, तो ये हो गया माइनस 0 माइनस 1 यानी माइनस, g पाई बाई 2 निकाल, पाई बाई 2, तो ये हो गया पाई बाई 2 और प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस 1, तो ये क्या हो गया पाई बाई 2, तो g0 और g पाई बाई 2 ये क्या हो गया लेस देन 0, राइट। हेंस gx इज इक्वल टू 0, gx इज इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट वन सोल्यूशन, राइट। नेक्स्ट ये देखो, लेट इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड fx इज इक्वल टू 10 स्क्वायर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, देन इसका पहला ऑप्शन है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट, दूसरा fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, तीसरा ऑप्शन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, और d f डैश 0 इज इक्वल टू 1। ये चार ऑप्शन। तो देखो आप दो तो पहले ही कट करो, क्योंकि हमने आपको कंटिन्यूटी भी पढ़ाई है, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाई है, क्योंकि ये f डैश 0 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव 1 के बराबर है, ये नहीं पढ़ाई, और fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, ये भी नहीं। अब a और b में से कोई आंसर हो सकता है। अब देखना 10 स्क्वायर x का जिंट है, 10 स्क्वायर x का, तो 10 ऑफ x जो होता है वो 10 सॉरी x जो होगा वो फाइनाइट वैल्यू पे माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 फाइनाइट 10x जो डिफाइंड हो। अब दोनों तरफ 10 ले, तो 10 लें तो 10 माइनस पाई बाई 4 माइनस 1, और ये 10 ऑफ x और 10 पाई बाई 4 1 हो गया। अब इसका स्क्वायर करें तो 10 स्क्वायर x, ये क्या हो गया 0 से 1 हो गया। 0 से 1 कैसे, -1 का स्क्वायर करोगे तो आप 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा। तो 1 से 1 कोई फंक्शन नहीं होता है, तो इसका मतलब पॉजिटिव। अब 10 स्क्वायर x पे हम जिंट लगाएंगे, तो 10 स्क्वायर x पे आप जब जिंट लगाओगे तो 10 स्क्वायर x का जो जिंट होगा 0 से 1 के बीच, ये क्या हो जाएगा 0, यानी fx इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो 0 क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। तो इसका बी आंसर आएगा कि fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ये देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
and fx is equal to greatest integer function into cos 2x minus 1 into pi by 2 is discontinuous. मतलब fx is equal to gint of x into cos 2x minus 1 into pi by 2 किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है ये बताना। तो आप देखना कि पहला पार्ट कि जिंट ऑफ x एंड cos 2x minus 1 by 2 into pi, ये पाई, ये जिंट x और cos 2x minus 1 into पाई। जिंट x कहां पे कॉन्टिन्यूअस होता है? नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे। यानी जिंट x का अगर तुम्हें ग्राफ हो पता हो तो इसका ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे बनता है, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, ऐसे बनता रहता है कि ये इंक्लूडेड है, ये एक्सक्लूडेड है, फिर ये इंक्लूडेड है और ये एक्सक्लूडेड है, फिर ये इंक्लूडेड है, ये एक्सक्लूडेड है, ऐसे बनेगा। तो इस मेरे कहने का मतलब है कि ये इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है, नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। तो ये नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होता है और ये इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल पॉइंट दोनों पे कॉन्टिन्यूअस होता है। तो अगर हम इसको मान लें कि ये क्या है कि ये f1x और ये f2x, ये दूसरा फंक्शन f2x, ये दोनों फंक्शन जो है ये तो सारे पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होता है, तो ये दोनों फंक्शन नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होता है। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट कौन सा होगा? fx ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इनटू cos ऑफ 2x माइनस 1 by 2 into pi। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा ये भी इस कॉन्टिन्यूअस ऑफ नॉन इंटीग्रल पॉइंट, मतलब सभी नॉन इंटीग्रल पॉइंट यानी जो इंटीजर नहीं है, रियल नंबर है, तो उस सभी पॉइंट पे ये दोनों जो प्रोडक्ट में होंगे वो क्या होंगे? कॉन्टिन्यूअस। अब हम क्या करें? लेट x इज इक्वल टू n एक इंटीजर वैल्यू सपोज करें जिसको आए, और इनके प्रोडक्ट की हम क्या करें? LHL, RHL और VL लिमिट दोनों क्या करें? निकाल। तो LHL निकालते हैं, ये नोट कर लिए। तो इनकी आप LHL लिमिट बना, LHL लिमिट निकाल। तो लिमिट LHL लिमिट निकाल, तो ये क्या होगा? लिमिट x टेंस टू n माइनस n प्लस और n, इन सब के लिए क्या डिफाइंड है? ये डिफाइंड है। तो जिंट ऑफ x और cos 2x माइनस 1 इंटू 2 इंटू पाई। तो LHL लिमिट की वैल्यू रखो आप, लिमिट h टेंस टू 0 और ये क्या हो जाएगा? n माइनस h और cos, ये देखना x की जगह क्या रखेंगे? n माइनस h लिखेंगे। तो cos 2n माइनस 2h माइनस 1 इंटू कितना? बाहर ऐसे लिखते हैं पाई बाई 2। तो ये देखो 2n माइनस 1 और h की जगह आप 0 रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा? cos 2n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, यानी cos ऑड मल्टीपल ऑफ क्या है? पाई बाई 2। तो cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये इसकी एक स्टेप और लगा दें, लिमिट h टेंस टू 0 और ये वैल्यू n से कुछ कम हो गई तो n माइनस 1 हो गया और ये क्या हो गया? cos 2n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 h0। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो गई भाई? 0। भाई लिमिट नहीं लगना चाहिए, पहले ही लिमिट हमने लगा थी, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई?
0 पे। अब हम क्या करें, RHL लिमिट निकालें। RHL लिमिट निकालें तो क्या निकालें, लिमिट x टेंस टू n प्लस का मतलब ये देखो जेंट ऑफ x cos 2x माइनस 1/2 इंटू पाई। तो RHL लिमिट लिखी तो इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 n प्लस h, और ये क्या हो जाएगा cos 2n प्लस 2 माइनस 1 इंटू n प्लस h लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे 2, यहां n प्लस h तो 2n प्लस 2h, 2n प्लस 2h माइनस 1 इंटू क्या भाई पाई बाई 2। ठीक लिखा। x की जगह आप क्या लिखोगे, n प्लस h लिखोगे तो 2n प्लस 2h हो जाएगा, h 0 रख दोगे तो फिर cos, और ये क्या हो गया n हो गया। तो अब देखो ये क्या हो गया, ये फिर हो गया, ये वैल्यू फिर 0। समझ रहे हो ना, अरे भाई h 0 रख दिया तो 2n माइनस 1, फिर ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो गया, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 का मतलब क्या हो गया 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो अब सिंस क्या हुआ, लिमिट x टेंस टू n माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू n प्लस f ऑफ x, देन fx क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा, एग्जिस्ट, राइट। अब हम क्या निकालें, VL निकालें, वैल्यू ऑफ, तो लिमिट x टेंस टू n, इसके लिए भी यही डिफाइंड है, जेंट ऑफ x cos 2x माइनस 1/2 इंटू पाई। तो x की जगह n रख दो, तो n इंटीजर है तो इसकी वैल्यू n ही हो जाएगी, तो ये n हो जाएगी, ये 2n, ये भी, तो ये भी 0 हो गया। तो यानी लिमिट x टेंस टू n माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू क्या, लिमिट x टेंस टू n प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू n f of x, then f of x is continuous at x is equal to n। देखो इंटीजर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो गया और नॉन इंटीजर पॉइंट पे, यानी सभी वैल्यू पे माने सारे रियल नंबर पे ये क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, यानी किसी भी वैल्यू पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है। तो इसका मतलब नो वैल्यू ऑफ x इसका आंसर हो जाएगा।